नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राज तिलक में 4 धमाकेदार खबरें दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी के लाल डायरी खोलते ही गहलोत मंच से रोते हुए भाग गए। अगली खबर में बताएंगे कि कैसे किसी ने जख्मों पर सियासत कांग्रेस को ले डूबी है। फिर करोड़पति से लेकर अरबपति उम्मीदवारों पर तगड़ा खुलासा करेंगे। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सियासी मंच पर पीएम मोदी ने खोली लाल डायरी, बोले बेटे ने भी मानी पापा की हार, राजस्थान में सिर्फ मची है लूटमार। पीएम मोदी के बयान से बौखलाए राहुल गांधी का पलटवार, कहा अब देश को बदलने का समय, अडानी के नाम से फिर पीएम मोदी को घेरा। राजस्थान में करोड़पति प्रत्याशियों का खुलासा, 651 करोड़ लड़ रहे चुनाव, कई उम्मीदवारों की कमाई गहलोत वसुंधरा से भी ज्यादा। विधायकों से परेशान 2 नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस, नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी ने थामा बीजेपी का दामन, कांग्रेस पर लगाए आरोप। बात पीएम मोदी के एक्शन मोड की करेंगे। राजस्थान पहुंचते ही पीएम मोदी ने कांग्रेस में भगदड़ मचा दी है। भरे मंच से पीएम मोदी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान और लाल डायरी का जिक्र कर धमाका कर दिया। सबसे पहले झुंझुनू में पीएम मोदी ने राजस्थान में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों पर कांग्रेस की पोल खोली। पीएम मोदी साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार दाम घटा रही है, लेकिन घोटाले की वजह से कांग्रेस ने पेट्रोल के दाम जानबूझकर बढ़ा रखे हैं, जिससे यहाँ की जनता परेशान है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के कुशासन के कारण यहाँ महंगाई और बेरोजगारी भी बेलगाम हो गई है। आप मुझे बताइए, चूरू में पेट्रोल का रेट क्या है? 109 रुपये के आसपास रहता है ना, 109 रुपये आसपास रहता है ना। और बगल में हरियाणा में क्या है? पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा में भाजपा सरकार है। आप हरियाणा साथियों, पिछले कई महीनों से राजस्थान की लाल डायरी बड़ी चर्चा है, बड़ी सुर्खियों में है। लाल डायरी में कांग्रेस के अपने ही नेता ने कांग्रेस के कुशासन की इस कथा को पूरे विस्तार से लिखा है। और तभी तो मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। मेरे परिवारजनों, राजस्थान में कांग्रेस ने 5 साल में डगर डगर पर आपको विश्वासघात के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने यहां आपको कुशासन वाली सरकार दी, कांग्रेस ने यहां आपको भ्रष्ट और घोटालों वाली सरकार दी, जहां सामान्य मानवी की जान सुरक्षित नहीं, जहां बहनों बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं। कांग्रेस ने राजस्थान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुना आपने, पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र कर वैभव गहलोत के बयान पर जमकर खिल्लियां उड़ाई और कहा कि अब तो बेटे ने भी मान लिया है कि पापा की सरकार दोबारा नहीं आने वाली है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गहलोत और पायलट की दोस्ती को दिखावा करार दिया और कहा कि दोनों केवल चुनाव के लिए हाथ मिलाने का दिखावा कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 100 बार हाथ मिलाने के बावजूद सुलह नहीं हुई। हाथ मिलाने की सेंचुरी हो गई है, लेकिन दिल में खटास बरकरार है।
दिल्ली दरबार अपने ही सीएम की कुर्सी लूटने की कोशिश में व्यस्त था और सीएम उनसे निपटने में व्यस्त थे। इन लोगों ने राजस्थान में लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। पीएम मोदी के तगड़े प्रहार से कांग्रेस काफी हिल गई है। आगे बात पीएम मोदी के दौरे से बौखलाए राहुल गांधी की। लापता राहुल गांधी आखिरकार राजस्थान में चुनावी रैलियां करने पहुंच गए। इस बार राहुल गांधी ने बूंदी में चुनाव सभा की ओर पीएम मोदी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि अब देश को बदलने का समय आ गया है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर से मंच से मोदी अडानी का पुराना राग गाया और कहा कि पीएम मोदी भारत माता की जय कहते हैं, उनको अडानी की जय कहनी चाहिए, वो यही नहीं रुके। आगे राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जाति आधारित जनगणना नहीं करा सकते क्योंकि वो अडानी के लिए काम करते हैं। अगर मैं भारत माता की जय का नारा कहूंगा या आपसे कहलवाऊंगा तो सचमुच में भारत माता की जय तो करनी ही पड़ेगी ना। भारत माता आप लोग हो। भारत माता किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं। भारत माता वही है। तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते भारत माता की जय, और दूसरी तरफ अडानी का काम कर रहे हैं 24 घंटा। तो अगली बार आएंगे उनसे आप कहिए, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में तो ऑर्डर दे दिया हमने, जाति का सेंसस होगा और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी जाति जनगणना हमारा पहला काम होगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया आपकी आबादी कितनी है, दलितों को, आदिवासियों को साफ पता लग जाएगा और आपकी सच्ची भागीदारी शुरू होगी। भारत माता की जय तब जाके शुरू होगी। राहुल गांधी ने जैसे ही जनगणना का मुद्दा उठाया, पीएम मोदी ने तुरंत पलटवार भी किया। ओबीसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को जमकर घेरा। पीएम मोदी के प्रहार से कांग्रेस चारों तरफ से फंस गई है। बढ़ते हैं आगे अगली खबर। चुनावी मैदान में उतरे करोड़पतियों पर। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे तो हुए ही है कि सबसे अधिक करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या राजस्थान में है। रिपोर्ट की माने तो इस बार सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार राजस्थान से है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 1875 उम्मीदवार मैदान में है। इसमें बीजेपी से ज्योति मिर्धा, सिद्धि कुमारी और प्रेम सिंह बाजौर, वहीं कांग्रेस से रफीक मंडलिया, विश्वेंद्र सिंह, उदयलाल अंजना शामिल है। एक रिपोर्ट की माने तो राजस्थान चुनाव में नागौर से कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा और संगरिया से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी परम नवदीप ने कमाई के मामले में सीएम गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी पीछे छोड़ दिया है। 2018 के चुनाव में 2188 उम्मीदवारों में से 597 उम्मीदवार करोड़पति थे। ऐसे में कुल मिलाकर 2018 में 27% उम्मीदवार करोड़पति थे, जो अब बढ़कर 35% हो गए हैं। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवारों की औसत प्रॉपर्टी 8 करोड़ 24 लाख और कांग्रेस के उम्मीदवारों की औसत प्रॉपर्टी 71 करोड़ से ज्यादा है। वहीं चूरू से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रफीक मंडेलिया सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाले उम्मीदवार है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में 166 करोड़ की प्रॉपर्टी घोषित की है। वहीं नंबर 2 पर नीम काथना से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह बाजौर है। बाजौर के पास 123 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तीसरे नंबर पर निबाहेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री उदयलाल आंजना है। उनके पास 122 करोड़ की प्रॉपर्टी है। रफीक मंडेलिया पर 82 करोड़ और बाजौर पर 71 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के 200 में से 176 उम्मीदवार, बीएसपी के 185 में से 36 उम्मीदवार, आप के 86 में से 29 प्रत्याशी, कांग्रेस के 199 में से 167 प्रत्याशी, आरएलपी के 77 में से 36 प्रत्याशी करोड़पति है। वहीं सीपीएम के 17 में से 1 उम्मीदवार करोड़पति है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरी खबर कांग्रेस में मचे हाहाकार पर। चुनाव से चंद दिनों पहले ही गहलोत की धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं ने पोल खोलते हुए बीजेपी का रुख कर लिया है। भरतपुर और डिंग जिले में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कामन की नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल ने बीजेपी प्रत्याशी
नोकचम चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। वहीं साल 2018 में नदबई विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हिमांशु कटारा ने नदबई बीजेपी प्रत्याशी जगत सिंह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इन दोनों नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। पार्टी छोड़ते हुए हिमांशु कटारा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि उनकी कांग्रेस छोड़ने की सबसे बड़ी वजह विधायक जोगिंदर सिंह अवाना और व्यापारी हिमांशु कटारा है। जोगिंदर ने विधायक बनने के बाद उन्हें व्यापार नहीं करने दिया, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। कई बार हिमांशु ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से दबंगई दिखा रहे विधायक जोगिंदर की शिकायत की, लेकिन आलाकमान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। वहीं कांग्रेस छोड़ने वाली गीता खंडेलवाल ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वो जाहिदा खान की कार्यशैली से परेशान है। कांग्रेस में कुछ नेताओं की तानाशाही चल रही है, इसीलिए उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। लगातार नेताओं को पार्टी छोड़ने से कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। रास्ते लक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।